नमस्ते दोस्तों, मैं आदित्य सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारे थर्ड मॉड्यूल का, यानी कि थर्ड चैप्टर का 11th स्टैंडर्ड के लिए। आज हम देखेंगे इंसर्टिंग एन इमेज, हॉरिजॉन्टल रूल्ड लाइन एंड पैराग्राफ एंड एक और चीज दैट इज टेबल्स यूजिंग आवर HTML। इस सेशन में हम एक चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत डिमांडिंग होती है कि आप सभी को शायद स्कूल में चीजें नहीं समझ में आती कभी कभी। आज हम ना यूज करेंगे नोटपैड। हमारा नोटपैड यूज करके हम हमारे HTML के कोड को रन करेंगे इन आवर लैपटॉप या फिर इन आवर PCs। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सब सारी चीजें हम बेसिक से चीजें से स्टार्ट करेंगे एंड आपको एंड में आपका रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। आज हम ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज नहीं करेंगे बट बाद में यूज करेंगे। प्रेजेंटली हम यूज करेंगे हमारा नोटपैड। ओके, इंसर्टिंग एन इमेज। सबसे पहले इमेज को इंसर्ट करना है। आप सभी को आपके वेब पेज को बहुत ब्यूटीफाई करना है, बहुत अच्छा दिखाना है, सारी चीजों को डिस्क्रिप्टिव वे में दिखना है। ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा ना, सिर्फ थ्योरी लिख दोगे। इमेजेस इंसर्ट करते ही वो ब्यूटीफाई हो जाता है, राइट? IMG टैग जो है ना, ये दिख रहा है आपको, IMG टैग, दिस इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज विद इन अ वेब पेज। हमें अगर वेब पेज में हमारा इमेज दिखाना है तो हमें लिखना पड़ेगा IMG टैग। ये भी हमारा एम्प्टी टैग है। अब एम्प्टी टैग क्या होता है आप सभी को पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, याद है? एम्प्टी टैग इज समथिंग दैट इज सिंगुलर। सिंगल होते हैं वो, भाई साहब एकदम अकेले होते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हमेशा ओपन कर दो, बस खत्म, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दो, वैल्यूज डाल दो। अब एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज मैम क्या होते हैं ना, सिंटैक्स को बाद में देखेंगे, पहले हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले है SRC। SRC इज समथिंग दैट इज सोर्स। आप कहां से आपके इमेज को उठा रहे हो, कहां से उसे इंपोर्ट कर रहे हो। What is SRC? It is used to specify the path of an image file. ये आपके जो इमेज है ना, उसका जो पाथ होता है ना, उसे इंपोर्ट करता है। द पॉपुलर एक्सटेंशन ऑफ इमेजेस, हम सभी को पता है कि इमेजेस किस में होते हैं, या तो PNG होगा, या तो JPG होगा, या तो GIF होगा। अब यहाँ पे देखो SRC लिख के इक्वल्स टू कोट्स में हम चीज लिखी है, एक चीज desert.jpg। यहाँ पे तो इन्होंने desert.jpg लिख दिया है एक्सटेंशन डाल के, बट हम यहाँ पे अलग वे में इंपोर्ट करते हैं हमारे डाउनलोडेड पिक्चर्स को। ये है हमारा पाथ, समझ लो, या यही है हमारा पाथ जिससे हमने सिंटैक्स में कंसिडर किया है। उसके बाद है हाइट। हाइट क्या करेगा? हाइट प्रोवाइड कर देगा आपकी इमेज को। विड्थ क्या करेगा? विड्थ दे देगा। कितना उसका विड्थ होगा? अल्टरनेट टैग। ये क्या करता है? ये एक्चुअली एक अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, यानी कि समझ लो डिस्क्रिप्शन होता है आपके इमेज को। जैसे कि अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेजर्ट की इमेज डाली है, राइट? तो मैंने अल्ट में क्या लिख दिया है? डेजर्ट इमेज। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा इमेज देखे कि भाई वो डेजर्ट की इमेज है, तो आप जैसे वहां पे जाओगे ना, तो वहां पे एक अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा आपकी इमेज को, जो आपको बताएगा कि भाई साहब ये डेजर्ट की इमेज है। ओके, बस इतना सा काम था हमारे इमेज वाले का, एंड ये था हमारा एट्रीब्यूट वाला पार्ट इन इमेज। चलो इसे रन करते हैं, राइट? अब मैम हम इसे रन कैसे करेंगे? सबसे पहले जाओ अपने सर्च बार में, जस्ट टाइप नोटपैड। आप सभी को नोटपैड दिख जाएगा। अब ऐसा हमारा नोटपैड दिखता है, बहुत बेसिक सा चीज है, राइट? अब मैंने समझो यहाँ पे हमारा HTML का पेज HTML का कोड लिखना है। सबसे पहले मैंने कल लास्ट लेक्चर में आप सभी को एक चीज बताई थी कि आपको पेज सेव करना पड़ेगा .html टेक्स्ट से ही, एक्सटेंशन से ही। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, इतना करने से आई विल जस्ट प्रेस Ctrl+S। सेव करना है मुझे मेरे टेक्स्ट को। समझो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ रैंडमली, एंड आई एम राइटिंग जस्ट कि भाई ये मेरा फर्स्ट HTML पेज है, राइट? एंड यहाँ पे मुझे मैंडेटरी होगा .html। याद रखना .html डालना ही पड़ेगा, एंड हम बस इसे सेव कर देंगे। हो गया सेव। दैट इज सच अ सिंपल थिंग। एंड आप क्या करोगे इसके बाद? सेव तो हो गया मैम, इसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं ना, इमेज इंसर्ट करके। यहाँ पे मैंने बस आपको एक छोटी सी चीज दिखा दी। अब मैंने एक्चुअली पहले से बना के रखा है, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड ऑल लिखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक अदिति करके नोटपैड HTML के एक्सटेंशन के साथ क्रिएट करके रखा है, एंड मैंने यहाँ पे देख रहे हो H1 टैग यूज किया है, हेडिंग टैग यूज की है, एंड लेट्स कोड लिखा है, जो कि हमारा एक छोटा सा लाइन है।
यहाँ पे मैंने इमेज टैग को ओपन किया है, SRC लिखा है, कोट्स को एम्प्टी रख दिया है ताकि हम वहां पे फिल करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाइट दे दी है 400 की पिक्सल्स में, विड्थ दे दिया है 400 एंड अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया है गिरी ट्यूटोरियल्स का, यानी कि हमारा पिक्चर भी किस चीज का होगा, ऑफ कोर्स गिरी ट्यूटोरियल्स का होगा। अब मैम हम सोर्स कैसे डालें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। सोर्स के लिए आप क्या करो, कोट्स के बीच में आ जाओ, जस्ट गो ऑन योर फाइल जहां भी आपने सेव किया होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया था, आई विल जस्ट राइट क्लिक ऑन इट। मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, मैं राइट क्लिक करोगे बड़ा सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे देख रहे हो लोकेशन दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये जो लोकेशन है ना इसे बस कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, यानी कि हमने यहाँ क्या लिखा है, यूजर एंड डॉक्यूमेंट्स में हमारा था। अब कॉपी तो कर लिया, चलो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट भी कर देते हैं, कंट्रोल V कर दिया। अब हमें नाम डालना होगा, ये चीज को बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कॉपी कर लेते बस हो गया, नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तक तो आ गया, बट एक्चुअली हमारा जो फाइल था उसका नाम क्या था, GT था, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्स में था वो, सो विल राइट इन कैप्स ओनली, जैसा नाम है वैसा ही लिखना, GT लिख दिया, डॉट JPG इज मैंडेटरी, क्योंकि आपको एक्सटेंशन बताना होगा ना, JPG इज मैंडेटरी। अब ये प्रोसेस हो गया, अब हम इसे कर देंगे सेव। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, आपने नोटिस किया यहाँ पे एस्ट्रिक थी एंड अब वो एस्ट्रिक नहीं है, जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा BR, जैसे ही मैं यहाँ पे BR लिखूंगी तो आप देख रहे हो मैंने कुछ मॉडिफाई किया तो यहाँ पे एस्ट्रिक है। अब मैं इसे सेव कर दूंगी तो एस्ट्रिक चली जाएगी, यानी कि ये कंफर्मेशन हो गया कि भाई आपने आपका पेज सेव कर दिया है, सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आपको बस एक सिंपल सी चीज करनी है, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका जो फाइल है वो कहां पे है। जैसे कि मेरा फाइल मैंने रिसेंटली ओपन किया था तो वो मेरे रिसेंट फाइल्स में आ जाएगा एंड डॉक्यूमेंट्स में था वो, ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगी, मैं इसे ओपन करूंगी, जैसे ही ओपन किया आउटपुट आ गया, देख रहे हो हमारा GT का लोगो आ गया एंड लेट्स कोड जो था हमारा वो भी आ गया। अब मैं यहाँ पे समझो कुछ और चीजें कर रही हूँ, जैसे कि मैंने नोटपैड में ब्रेक टैग दे दिया था एंड आई वांट यहाँ पे मेरा लेट्स कोड की जगह, चलो यहाँ पे हम एक हमारा पैराग्राफ वाला थिंग इंक्लूड कर देते हैं, हम पैराग्राफ के बारे में भी पढ़ने वाले। पैराग्राफ आर जस्ट सिंपल टेक्स्ट, आप पैराग्राफ लिख दो, पैराग्राफ, अरे आई एम सो सॉरी, पैराग्राफ लिख दो, पैराग्राफ को क्लोजिंग मैंडेटरी है, क्लोज भी कर दो एंड हम इसके अंदर समझ लो कोई रैंडम सा टेक्स्ट डाल रहे हैं, हम यहीं से हमारा एक टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। समझो यहाँ पे देख रहे हो आप, पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द पैराग्राफ्स, ये क्या करता है, डिफाइन करता है हमारे पैराग्राफ्स को एंड दिस इट इज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग समझ गया आपको अब क्या है कंटेनर टैग, यानी कि पेयर टैग, यानी कि क्लोज भी होगा एंड ओपन भी होगा। हमने इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लिया पूरा, कंट्रोल C कर लिया। व्हाट आई विल डू इज, ये मेरा जो पैराग्राफ वाला टैग है ना इसके बीच में आई विल जस्ट पेस्ट इट, मैंने बस रैंडमली उसे पेस्ट कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैम एस्ट्रिक आ गई है, सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल S कर दो, जैसे ही आप सेव कर दोगे एंड यहां पे जाओ, कुछ नहीं हुआ है ना, बार बार कौन इतना इंपोर्ट करेगा, जस्ट गो ऑन रिफ्रेश एंड इसे रिफ्रेश कर दो, आप देख रहे हो नए लाइन में आ गया, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ गया। ये बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है, आप कैसे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करोगे। इसके बाद चलो हम लोग एक और बार पैराग्राफ को हम यूज कर लेते हैं, कंट्रोल C करके हम पेस्ट कर देते हैं एक और बार, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल S भी कर देते हैं। अब ये जो है पैराग्राफ का एक्चुअल वर्किंग देख रहे हो, एक के नीचे एक आ गया, एक ही लाइन में नहीं था, जैसे ही पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ क्रिएट कर दिया इमीडिएटली नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन में वो आ गया। ये यूज था हमारे पैराग्राफ टैग का। इसके बाद एक और चीज है हमें पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी, जिसकी वजह से हमारा जो पेज है बहुत ही अच्छा दिखने लगता है एंड वो है HR टैग। HR यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल्ड लाइन, आप सभी को पता होगा रूल्ड लाइन मतलब एक सिंगल सी लाइन, हॉरिजॉन्टल होगी जो कि इट इज अ सिंगुलर टैग, ये भी सिंगुलर है, इसके साथ कोई आजू बाजू पड़ोसी क्लोजिंग नहीं है। इसके साथ हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कलर, हम हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक कलर दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं परसेंट में या फिर हमारे पिक्सल्स में, चाहे जितना आप देना चाहो, साइज हो सकती है कि उसकी थिकनेस कितनी होगी, इसे भी हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या है ये, होप आप सभी को कोड दिख रहा है। अब बेटर है,
HR टैग क्रिएट करना था ना, सिंगुलर टैग है, उसकी क्लोजिंग जरूरी नहीं है हमें। HR हमने यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पे बना के कोई मतलब नहीं, लेट्स मेक इट हियर ताकि वो दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाई दे। HR टैग बना दिया, कंट्रोल S कर दिया, एंड हमने यहाँ पे हमारे पेज को रिलोड कर दिया। अब इतनी पतली सी लाइन आ गई है हमारे इमेज एंड हमारे जो टेक्स्ट था उसके बीच में। आई जस्ट वांट कि ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाए, थोड़ा सा और बेटर दिखने लगे। तो व्हाट वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड करता है? बिहेवियर दे देता है हमारे इसको क्या कहते हैं, हमारे टैग्स को। तो हम क्या करेंगे, कलर की स्पेलिंग ध्यान देना। इसके बाद हम डाल देंगे कि हमारा जो HR है इट शुड बी रेड इन कलर। इसके बाद उसकी थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं। मैम उसकी विड्थ कितनी रखे? विड्थ रख देते हैं हम उसकी पिक्सल, आई एम सो सॉरी, उसकी विड्थ हम पिक्सल्स में कितने रखेंगे, समझो 4 रख देते हैं, देखते कितना थिक होता है वो, एंड कंट्रोल S कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, जस्ट लेट्स सी। वो ज्यादा ही पतला था शायद, 40 कर देते हैं, कंट्रोल S। यहाँ पे देख रहे हो कितना पतला हो गया वो, गलती कर दी, थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। चलो विड्थ 100 डाल देते हैं, एंड उसकी साइज भी हम डाल देते हैं। साइज डाल दी समझो हमने 100%। अब कोड्स में क्यों डालते हो अगर आप पूछोगे कभी कभी, तो कोड्स में हम इसके लिए डालते हैं ना कि ये जो हमारा परसेंटेज वाला साइन है ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो हमें ऑफ कोर्स उसे कोड्स में डालना पड़ेगा। रिलोड कर दिया, ओ माय गॉड ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है अब, क्योंकि हमने शायद कुछ ज्यादा ही इसे बढ़ा दिया है। तो ऐसे आप यूज करके बहुत सारी चीजें, ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो कितना छोटा सा दिख रहा है वो, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बहुत मजा आएगा ये सब चीजों में। एक्चुअली कलर भी चेंज कर सकते हो। समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो, आपको एक और HR टैग यूज करना है, वो भी यूज कर सकोगे। रिफ्रेश कर दो, येलो हो गया। इसी प्रकार आप करोगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं दिख रहा था हमें, ये ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कंट्रोल एंड दिस इज आवर आउटपुट। डिवाइड हो गया दो पेज में डिवाइड नहीं हुआ है, बस हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया है हमारे पेज में। वैसे ही समझो यहाँ पे भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है ऊपर, एंटर करके विल राइट HR टैग। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है मुझे ये। सो व्हाट विल डू, रिफ्रेश, आ गया। ऐसे ही हम क्यों यूज करते हैं HR को, जैसे कि अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, कोई वेब पेज बनाना है, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, तो ऐसे जब हम यूज करते हैं ना तो हमारी चीजें बहुत डिफाइंड सी लगने लगती है, बहुत डिफाइंड दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है। दैट्स द रीजन वी यूज HR टैग, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये कोड है, छोटा सा, छोटा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड ये है उसका आउटपुट, एक टेबल दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये टेबल है क्या, हम सभी को पता है हमारा जो टेबल होता है वो रोज एंड कॉलम्स को कंबाइन करके बना होता है। अ टेबल इन वेब पेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग टेबल टैग। याद रखना ये चीज को, हम क्या यूज करते हैं, टेबल टैग यूज करते हैं, विच इज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग लिखते ही आप सभी को अब क्लिक हो जाना चाहिए, यानी कि इसकी क्लोजिंग जरूरी है, इसकी क्लोजिंग हमें लिखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या टैग्स हम यूज करते हैं एंड कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले है टेबल। व्हाट इट इंडिकेट्स दैट वी आर क्रिएटिंग अ टेबल। कैप्शन, कैप्शन इज समथिंग दैट इज वेरी अच्छी चीज हमारे टेबल के लिए। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेबल हेडिंग। हम सब हेडिंग तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, बट ये जो कैप्शन है ना, ये आपके टेबल के एकदम ऊपर, टेबल के एकदम सेंटर में एक कैप्शन प्रोवाइड कर देता है। हम देखेंगे कैप्शन कैसे प्रोवाइड करता है। इट हैज अलाइनमेंट एट्रीब्यूट which can have top, bottom और as its value। हमारे पास एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, यानी कैप्शन जब आप टैग यूज करते हो तो एट दैट इंस्टेंस आप अलाइन वाला एट्रीब्यूट यूज करके टॉप या फिर बॉटम दे सकते हो। यानी कि आप अपना कैप्शन टॉप में भी दे सकते हो, या मेरा मन है थोड़ा बॉटम में देखते हो ना टेबल, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं है शायद, यहाँ पे ये देखो, ये मेरा टेबल था, अब मैंने यहाँ पे बॉटम में उसको कैप्शन प्रोवाइड किया है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं बॉटम वाला वैल्यू। TR टैग,
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मैंडेटरी थिंग, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ईच रो इन अ टेबल। अब रो क्या है? रो हम सभी को पता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपार्टमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। एंड वही जो वर्टिकल वर्टिकल से दिखाई देती है वो सारी चीजें कहाँ आती है हमारी? आई एम सो सॉरी, आई वॉज सपोज टू ड्रॉ बट वो ड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पे जगह कम है। तो समझो ये मेरा टेबल है, तो ये जो थिंग्स होती है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने 3 रोज क्रिएट किए, 1 2 एंड 3, तो ये सारी रोज हो जाती है। एंड इसको अगर मैंने बीच में से डिवाइड किया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 3 रोज है हमारे पास एंड कॉलम्स कितनी है? 2 कॉलम्स है। अब हम टीआर टैग को यूज करके क्या बनाएंगे? रोज बनाएंगे। ये टीएच क्या है? इट इज टेबल हेडिंग। टी स्टैंड्स फॉर टेबल एंड एच स्टैंड्स फॉर हेडिंग। इट इज जनरली यूज्ड फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द कॉलम कंटेंट ऑफ द टेबल। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल का टाइम टेबल देखते हो तो जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जिसमें लिखा होता है, वो थोड़ा बोल्ड होता है, राइट? तो हम टीएच टैग प्रोवाइड करके उसे हेडिंग देते हैं, यानी कि हम उसे बोल्ड कर देते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट, उसके ऊपर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। इट डिस्प्लेस कंटेंट इन बोल्ड फॉर्मेट। इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ टीडी। टीडी जो हम देखेंगे आगे, टीडी क्या है, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। टीडी इट स्पेसिफाइज डेटा विद इन द टेबल। टीडी जो है वो नॉर्मल जो टेबल के अंदर जितने भी डेटाज होते हैं उसे रिजेंबल करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा टेबल था, कलर रेड एंड ग्रीन, ये जो है ना, ये हमारा टीडी यूज करके हमने बनाया है उसके अंदर, यानी कि नॉर्मल से डेटा जो नॉर्मल टेक्स्ट में आएंगे उसके अंदर। अब एट्रीब्यूट्स हमें पढ़ने बहुत जरूरी है। टेबल्स के अंदर हम कैसे ब्यूटीफाई करेंगे ना हमारे टेबल को, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट इन्होंने हमें दिया है बॉर्डर। border attribute is required to display the border for the entire table। हमारा जो entire table है उसको border होना चाहिए ना, वरना टेबल टेबल कैसे दिखाई देगा। It has a numbered value, नंबर होता है टेबल बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, कितना देना है आपको पिक्सेल्स में। If border attribute is not specified, the table is created without borders for both tables as well as columns। कॉलम्स को भी इंडिविजुअल बॉर्डर्स होते हैं और टेबल को भी बॉर्डर होता है एक, राइट? वो आपको समझ में आएगा जब आप आउटपुट देखोगे। एंड जैसे कि यहाँ पे आउटपुट है ना हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे देखो, टेबल को भी एक बॉर्डर है एंड इंडिविजुअल कॉलम्स को भी बॉर्डर है एंड रोज को भी बॉर्डर है, राइट? यहाँ पे यूज बिना बॉर्डर के आप कैसे स्पेसिफाई करोगे? अच्छा नहीं दिखेगा ना हमारा टेबल। बॉर्डर कलर, आप अपने बॉर्डर को कलर दे सकते हो। किसी किसी को ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है, वो रेड कर दे, पिंक कर दे, ब्लू कर दे, ग्रीन कर दे। अलाइनमेंट आप दे सकोगे। अलाइनमेंट कैन बी आइदर लेफ्ट राइट सेंटर, यानी कि आपका टेबल कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है। बीजी कलर, आपका जो बीजी कलर है यानी बैकग्राउंड कलर है आपके टेबल का, उसे भी आप चेंज कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान देनी है, दिस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, यानी कि जब आप ये टेबल यूज करोगे ना टैग, इसके अंदर आपको अगर कोई एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने हैं तो आप कौन से कर सकोगे? बॉर्डर यूज कर सकोगे, बॉर्डर कलर, अलाइन एंड बीजी कलर। याद रखना टेबल के अंदर ही ये सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, दे आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टी आर एंड टी एच एंड टी डी टैग। टेबल रो, टेबल हेड एंड टेबल डेटा, ये सारी चीजों की अभी हम एट्रीब्यूट्स पढ़ने वाले हैं, जो कि है अलाइनमेंट। कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हो आप, लेफ्ट राइट सेंटर, जो आपको देना है। अब मेन 2 चीजें ये जो दिख रही है ना, ये मेन चीजें हैं। कौन सी? कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इन टीडी और टीएच। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ टीडी एंड टीएच को ही कॉल स्पैन वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकेंगे। इट क्रिएट्स अ सिंगल कॉलम स्पैनिंग अक्रॉस द टेबल। जैसे कि समझ लो मेरे पास ये टेबल है, आई वांट कि कॉल स्पैन हो जाए, यानी कि जो कॉलम्स है ना, 2 कॉलम्स मिलके एक कॉलम बन मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो इन्होंने क्या यूज किया है, यहाँ पे इन्होंने रो स्पैन यूज किया है, इसके लिए ऐसा हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो रो स्पैन का एग्जांपल है, इन्होंने क्या किया, रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2 कर दिया, यानी कि ये 2 रोज जो थे ना उसे कंबाइन करके उन्होंने एक ही रो बना दिया है। वैसे ही अगर हमने कॉलम स्पैन देखा, कॉलम स्पैन को इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या करेगा, 2 कॉलम को इंट्रोड्यूस करके एक कॉलम बना देगा नीचे, यानी कि ये समझो ब्लैंक हो जाएगा एंड नीचे डिवाइडेड ही रहेगा। हम देखते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कोड लिखेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। रो स्पैन, द एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद इन टीएच एंड टीडी, सेम। It creates a single row spanning across the table. It
takes a numbered value based upon the number of the rows to be spanned. अब आपको एग्जाम्पल देखना है कि मैम आप कॉल स्पैन या रो स्पैन कहाँ यूज करोगे। तो जैसे कि समझ लो कॉल स्पैन हम कहाँ यूज करेंगे, आपको समझो कंटिन्यूअस 2 लेक्चर्स आईटी के ही है तो हम कॉल स्पैन यूज करेंगे, लेकिन आपको दिखाना है कि हमें पूरे ड्यूरेशन में मंडे से लेकर फ्राइडे तक रिसेस है, सॉरी मंडे से लेकर फ्राइडे तक बीच में रिसेस है, रिसेस होता है, ब्रेक होता है सभी को, तो हम रो स्पैन यूज करेंगे, सॉरी उस समय हम कॉल स्पैन यूज करेंगे एंड उसे पूरे एक रिसेस में, जैसे कि समझो ये मेरा टेबल है, ऐसा मेरा टेबल है, आई जस्ट वांट, आई एम सो सॉरी ये ऐसे नहीं समझ में आएगा आप सभी को, हम आउटपुट से ही समझेंगे इस चीज को। ओके अब मेरे पास एक कोड है जो मैंने लिखा है ये वाला। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, कॉल स्पैन यूज किया है, यानी कि मैंने 3 कॉलम्स को मर्ज किया है एंड एक ही बनाया है, दैट इज रिसेस। और इसी प्रकार हम एक रो स्पैन का भी एग्जांपल ले लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये बेसिक सिंटैक्स है हमारे HTML का, उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी को इंट्रोड्यूस करने के अंदर ये हमारा मेन कंटेंट है, टेबल को हमने ओपन किया है एंड टेबल को हमने क्लोज भी किया है। हमने टेबल को एट्रीब्यूट्स क्या क्या दिए हैं, बॉर्डर इज इक्वल्स टू रेड, समझो मुझे बॉर्डर रेड नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर 4 चाहिए, तो देख रहे हो बॉर्डर 4 हो रहा है, फिर आई डोंट वांट बॉर्डर टू बी ज्यादा थिक बहुत ज्यादा थिक हो गया राइट, समझो मुझे यही ठीक है। बॉर्डर कलर जो है मैंने यहाँ पे रेड रखा था, इफ यू डोंट वांट रेड तो बाय डिफॉल्ट इट्स ब्लैक, आई वांट इट टू बी येलो सो इट विल बी येलो, Oops, it looks very weird. ग्रीन ठीक है यार कंपैरेटिवली फिर उसके बाद हमने कैप्शन प्रोवाइड किया है। अब ये कैप्शन जो है देख रहे हो बीच में आया है, यहाँ पे देखो क्लास टेबल बीच में आ गया है, कैप्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसका जो था आपने देखा था टॉप भी हो सकता था एंड बॉटम भी हो सकता था, आप थ्योरी में देखोगे तो एट दिस इंस्टेंस जब हम पढ़ रहे थे, कहाँ गया वो कैप्शन, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते थे, अलाइनमेंट टॉप भी दे सकते थे एंड बॉटम भी दे सकते थे। अब यहाँ पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट कैप्शन था, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हमारा कैप्शन क्या आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे कैप्शन अलाइन इसे, आई एम सो सॉरी, अलाइन दे दिया है बॉटम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बॉटम में आ गया, देख रहे हो हमारा जो क्लास है, क्लास टाइम टेबल है वो बॉटम में आ गया है। आई डोंट वांट दिस थिंग, मेरा क्लास सबका टाइम टेबल का जो वो रहता है वो ऊपर ही रहता है, सो आई वांट कि वो ऊपर रहे। लेट्स इंट्रोड्यूस अ ब्रेक टैग विद इन इट, नहीं वो नहीं हो रहा, कंट्रोल Z फिर हमने क्या किया, हमने ये प्रोवाइड कर दिया, टेबल को कैप्शन तो दे दिया। अब हमारा मेन टॉपिक दैट इज टू यूज TR, टू यूज TD एंड TH, हमने सबसे पहला रो बनाना है समझो तो व्हाट आई डिड इज हमने सिंपली TR लिखा क्योंकि हमें रो बनाना है। TR के अंदर हमने चीजें यूज की है, दैट इज TH टैग, TH यानी कि टेबल हेडिंग। आप देख रहे रहोगे केमिस्ट्री से कंपेयर में हमारा जो मंडे है वो थोड़ा बोल्ड है, समझो ये मैंने TH को TD कर दिया, तो आप देख रहे हो मंडे थोड़ा बोल्ड नहीं रहा, तो ये हमारा TH क्या करता है, उसे बोल्ड प्रोवाइड करता है, बोल्ड इफेक्ट देता है, ताकि हमारा सबसे पहला ध्यान कहाँ पे जाए, सबसे पहला ध्यान हमारा मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे पे जाए। उसी प्रकार इफ आई वांट यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी है मुझे, तो TH आई विल जस्ट यूज TH एंड आई विल राइट थर्सडे, सपोज सॉरी आई विल राइट थर्सडे। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग आ रही है जो कि मैंडेटरी नहीं है, इफ यू वांट देन यू कैन थर्सडे। यहाँ पे एक चीज एक रो और क्रिएट, एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा हमारा थर्सडे वाला। आई डोंट वांट इट प्रेजेंटली, वरना हमारा कंटेंट बढ़ जाएगा कोड का। हमने हमारे TR को यहीं पे क्लोज कर दिया। आई जस्ट वांटेड 3 कॉलम्स यहाँ पे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो मैंने क्या किया, एक ही रो बना दिया एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख दिया। अगर मुझे एक और कॉलम चाहिए टिल फ्राइडे मुझे चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, हम वापस से एक बार TH यूज करेंगे एंड वापस से एक बार TH यूज करेंगे। नेक्स्ट हम रो 2 पे जंप कर रहे हैं। अब रो 2 पे आप देख रहे रहोगे कि मेन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट्स को बोल्ड में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे भी हमारा उस पर ध्यान ज्यादा जाता नहीं है। सो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे TR को वापस ओपन करके विल यूज TD टैग।
TD यानी टेबल का डेटा, मेन डेटा। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स लिखा है। उसी प्रकार आपको कोई और चाहिए, जैसे कि मुझे मैथ्स नहीं चाहिए, आई वांट वहां पे हमारा टाइम टेबल है ना, आई वांट वहां पे IT, हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आई वांट की IT का जो सॉरी IT का जो वो है ना, आई थिंक इंसर्ट चालू हो गया है। अब IT का अलाइनमेंट जो था, आई जस्ट वांटेड कि वो अच्छा नहीं दिख रहा था ना, तो हम इसे सेंटर में कर देते। सेंटर में कर दिया, हम क्या लिखेंगे, ING। देख रहे हो सेंटर में आ गया। ये सारी चीजें थोड़ी साइड में ही रह गई है, हमारा जो IT है वो सेंटर में आ गया है। ये था हमारा अलाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट। इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप प्रोवाइड कर सकोगे। अब हमारा मेन कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। हमारा रिसेस कॉमन होता है थ्रू आउट द वीक, राइट। रिसेस स्पैन होती है ना, वो तो व्हाट टीचर्स डू, वो एक ही ऐसा क्रिएट कर देती है एंड तीनों कॉलम्स को हमने मर्ज करके एक बना दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल यूज कॉल स्पैन वाला ऑप्शन। तीनों कॉलम्स को हमें मर्ज करना है, वी यूज्ड कॉल स्पैन। हमने रिसेस लिख दिया। अब हम क्रिएट करते हैं TR। हम एक और TR यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक और रो को, एंड हम क्लोजिंग में क्लोजिंग पहले ही लिख देती हूँ क्योंकि वरना वो बहुत कभी कभी मेस्ड अप हो जाता है। आई वांट यहाँ पे TD में यानी कि टेबल के डेटा में मुझे केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट चाहिए था। आई जस्ट वांटेड केमिस्ट्री लेक्चर, मैंने केमिस्ट्री लिख दिया। आई वांटेड TD में, ऑफ कोर्स TD में लिखेंगे, आपको TH यूज करना है, इट्स योर चॉइस। आई वांट फिजिक्स। देख रहे हो कितना इजी है क्रिएट करना। फिजिक्स के बाद तीन है ना हमारे पास, फिर हम वापस एक बार TD यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वी विल जस्ट राइट मैथ्स एंड इस प्रकार से हमने वापस से एक रो क्रिएट कर दिया। आई वांट एक और रो, चलो लेट्स क्रिएट वन मोर रो। क्यों मैम पूछो, क्यों मैम क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो? क्योंकि हमें एक और चीज प्रोड्यूस करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज रो स्पैन वाला फंडा। व्हाट विल डू इज हम एक और ये बना रहे, रो बना रहे हो एज इट इज, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहां पे ना मैं ये वाले पार्ट को डिलीट कर रही हूँ, डिलीट कर दिया मैंने नॉर्मली, बट आई वांट केमिस्ट्री 2 लेक्चर्स हो हमारे पास। केमिस्ट्री के मंडे को 2 लेक्चर्स है रिसेस के बाद, मतलब केमिस्ट्री को समझ लो, आपको सिर्फ मंडे को सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना। व्हाट आई विल डू इज आई विल रो स्पैन इक्वल्स टू 2। अब जादू हो गया यहाँ पे, ये देखो रो स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखते ही हमारे ये दोनों रोज कंबाइन हमारे ये 2 रोज कंबाइन होके एक रो बन गया एंड हमें ऐसा दिख रहा है कि केमिस्ट्री दोनों लेक्चर्स होने वाले हैं भाई साहब उस दिन सिर्फ केमिस्ट्री के। वैसे ही अगर आपको रो स्पैन यहाँ समझो, मुझे यहाँ वाले सेक्शन में ना कॉल स्पैन कर देना है। मैं यहाँ से ये वाला हटा रही हूँ, सॉरी हटा रही हूँ, एंड मैं फिजिक्स को जस्ट एक कॉल स्पैन दे दे रही हूँ कि मेरा जो कॉलम है वो दोनों मर्ज हो जाए। एंड आई वांट कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को सिर्फ एक ही सिर्फ फिजिक्स का लेक्चर हो। आई जस्ट डिड लाइक दिस। आप देखोगे यहाँ पे देखो दोनों मर्ज हो गए एंड वी रोट इट एज दिस, एक हो गया। लेट्स डू अलाइनमेंट। उसकी अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू सेंटर कर देते हैं, सेंटर ज्यादा बेटर रहता है। सेंटर हो गया, अच्छा दिख रहा है ना, सेंटर में आ गया। यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आपको कौन सा होगा, मर्ज होके दिखाई दे रहा है वहां पे कि फिजिक्स का ही लेक्चर होने वाला है। इतना सिंपल था हमारा ये, आई एम सो सॉरी, इतना सिंपल था ये टेबल वाला थिंग। तो ये वाला, अब आप पूछोगे ये वाला एग्जांपल ही क्यों, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ना आपका, उसके अंदर एक चीज दिखाई दी है, बोली है उन्होंने कि क्रिएट अ टेबल यूजिंग फॉर योर क्लासरूम टाइम टेबल। सो मैंने इसके लिए ये एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए कोड एंड आपका आउटपुट भी जनरेट हो जाए एंड आप एग्जाम में लिख भी पाओ, दैट्स द रीजन। अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन वेब पेज। आप वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक्स को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो उसके लिए हाइपरलिंक्स हम सभी को पता है कि कुछ URL टाइप होगा, राइट। हाइपरलिंक्स इज यूज्ड टू कनेक्ट वन डॉक्यूमेंट टू द अनदर डॉक्यूमेंट। हम वन डॉक्यूमेंट को अनदर डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। इन HTML लिंक्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग टैग्स।
ऑफ कोर्स यार, HTML पढ़ रहे हैं तो टैग्स ही करेंगे ना। ये सिंटैक्स है, इग्नोर द सिंटैक्स प्रेजेंटली। द href एट्रीब्यूट इन द अबोव सिंटैक्स, नहीं सिंटैक्स देखना पड़ेगा हम यहाँ पे जब यूज करते हैं, जब हम हाइपरलिंक समझो मुझे क्रिएट करना है, तो व्हाट आई विल यूज इज ए टैग। ए टैग नहीं होता, वो एंकर टैग होता है। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से। सो एंकर यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे हाइपरलिंक्स को जनरेट करेंगे। href attribute in the above syntax is used to specify the address of the file, that is URL of the file, which needs to be opened on clicking। जैसे ही मैंने href लिखा है, href के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो mypage.html, यहाँ पे एरर है, प्लीज इग्नोर, HTML है वो। तो mypage.html मेरे कोड्स के अंदर है, वो मेरा URL। उसके जगह पे आप अपना URL भी डाल सकते हो, कोई भी URL डाल सकोगे, गूगल का डाल सकोगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, एंड हम हमारे एंकर टैग को क्लोज करते हैं, विच इज मैंडेटरी। ये कंटेनर टैग होते हैं। फिर इसके कलर्स भी होते हैं हमारे हाइपरलिंक्स के। कौन से हाइपरलिंक्स बाय डिफॉल्ट अपीयर्स ब्लू इन कलर विद एन अंडरलाइन। अब आप कोई भी लिंक्स को देखते हो तो वो हमेशा ब्लू कलर का होता है, राइट। फिर उसके बाद है इट इज नॉट विजिटेड इफ इट इज नॉट विजिटेड बाय द यूजर। वो ब्लू कलर का होगा अगर वो विजिट नहीं हुआ होगा। द विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड एंड पर्पल, एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड ब्लू। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, इसका एक और एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं कि आप समझो गूगल पे हो, इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, और आपको जैसे ही आपके डेस्कटॉप के ऊपर ढेर सारे चीजें दिखाई देती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे समझो ये ओपन किया, तो मैंने सर्च किया इंडिया, सपोज मैंने इंडिया सर्च कर दिया, इंडिया था वो, सॉरी, मैंने इंडिया सर्च किया। तो ये वाले जो चीजें हैं मैंने कभी विजिट ही नहीं किया है, तो व्हाट इट इज, वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही मैं समझो यहाँ पे विजिट कर दूंगी, इसको विजिट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि उसका जो कलर है ना पर्पल हो जाता है, उसका कलर इमीडिएटली चेंज हो जाता है, यानी कि ये हमारा हाइपरलिंक का कलर चेंज हो जा रहा है। ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद हम हमारे जो हाइपरलिंक है ना, इमेज हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकेंगे। जैसे कि मेनी वेबसाइट हैज इमेजेस एज हाइपरलिंक्स। सेम वे में बस आपको क्या करना है, एंकर टैग को क्रिएट करना है, एंड उसके अंदर आपको क्या डालना है, इमेज वाला पूरा सिंटैक्स डालना है आपका, एंड हमारा इमेज एज हाइपरलिंक बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब हम इसे भी परफॉर्म कर लेते हैं। हम किधर परफॉर्म करेंगे, चलो ऑनलाइन की नोटपैड विच परफॉर्म इट इन, चलो कंपाइलर में देखते हैं, नहीं यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स क्रिएट एंकर टैग। इन्होंने कहा एंकर में हमने डाल दिया href इक्वल्स टू, कोड्स ओपन करना मैंडेटरी है, समझो मुझे यहाँ पे डालना है www.google.com। ओके, अब बाय डिफॉल्ट इसका कलर तो आप सभी को पता होगा कि ब्लू होगा। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डाल दे रही हूँ कि क्लिक टू ओपन गूगल। मैं मेरे एंकर टैग को क्लोज कर दे रही हूँ, सॉरी, अरे यार, एंकर टैग को क्लोज कर दिया। आई विल जस्ट कंट्रोल S एंड आई विल रिफ्रेश इट। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको चीज दिखाई दे रही होगी, क्लिक टू ओपन गूगल। ये ब्लू में है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी तक हमने इसे ओपन नहीं किया। जैसे ही हम ओपन करेंगे, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि हमने इसे लिंक नहीं किया है, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज पे चल रहा है प्रेजेंटली। बट जैसे ही आप इसे लिंक किए रहोगे समझो, तो वो क्या करेगा, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। इस प्रकार से आप अपने हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकोगे। ओह सॉरी, ओके, ये था हमारा बेसिक सा HTML जो हम यूज करेंगे फॉर एंटरिंग द लिंक्स इन इट। बाय डिफॉल्ट वाला सीन भी समझ में आ गया। एंड इसके अंदर हमें 2-3 चीजें और आती है जो कि हम इंक्लूड करते हैं बॉडी वाले जो टैग है ना, बॉडी वाला टैग, उसके अंदर कि हम हमारा जो एक्टिव लिंक है उसका कलर चेंज कर सकेंगे, हम हमारा विजिटेड लिंक का भी कलर चेंज कर सकेंगे यूजिंग एन एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एज वी लिंक। एक्टिव लिंक के लिए ए लिंक एंड कलर पर डिफॉल्ट कलर चेंज करना है, तो उसके लिए भी कुछ चीजें यूज करेंगे। ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फॉर्म्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें, फॉर्म्स को जनरेट करके भी देखेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक कर दो वीडियो को। कोई भी डाउट है, कोई भी कोड्स आपको नहीं समझ में आ रहे, इफ यू रिक्वायर एनी कोड्स, तो फिर वो भी बताओ हमें कमेंट डाउन बिलो।
हम वो भी ट्राई करेंगे ऑफ कोर्स सेशंस के ड्यूरेशन में. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. होप यू हैव एंजॉयड. बाय.